पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया प्रखंड में प्रगति यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पहुंचे थे। उनकी प्रगति यात्रा की पोल उस वक्त खुल गई जब मुख्यमंत्री के कार्यस्थल पर जो बांध बनाया गया था वह इतना कमजोर था कि बैरिकेड के बाहर उनके ही नेता उनसे मिलना चाहते थे, वह गड्ढे में धंस गए। लोग गड्ढे में जाकर गिर गए। तो यह कितने प्रगति हुई है, इसे सब स्पष्ट हो जाता है। ये बात कही है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का यह प्रगति यात्रा है जो फ्लॉप है। नहीं किसी से मिलना, न जनता से कोई संवाद नहीं करना, जनता के दुख दर्द को नहीं सुनना। आवेदन की बात तो छोड़िए, जनता जो स्वागत करने के लिए तैयार थे उनसे भी मिलने का समय उनको नहीं मिला। इसलिए मैं समझता हूं कि इस बार मुख्यमंत्री भी भयभीत थे, प्रशासन भयभीत थी। उनके शासनकाल में जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, अपराध बढ़ा है, जो भूमाफियाओं का राज बढ़ा है, अपराध तेजी से बढ़ता जा रहा है, जो तमाम बातों से भयभीत थे। इसलिए वह कहीं जनता और पत्रकारों से रूबरू नहीं हुए। यह मुख्यमंत्री यात्रा की सफलता असफलता में बदल गई है। कि मझौलिया में जिस प्रगति यात्रा की बात वो कर रहे हैं, मझौलिया में पुल तो खुल गया कि मुख्यमंत्री के कार्यस्थल पर जो बांध बनाया गया था वो इतना कमजोर था कि बैरिकेड के बाहर जो नेता लोग, उनके नेता लोग जो थे उनसे मिलना चाहते थे, वो धंस गया और उसमें लोग गड्ढा में जाकर के गिर गए। तो ये कितनी प्रगति हुई है, ये तो इससे साफ स्पष्ट होता है। इसलिए हम समझते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की साफ ये समझ है कि मुख्यमंत्री का यह प्रगति यात्रा जो है वो फ्लॉप रहा है। कहीं किसी से नहीं मिलना, ये जनता से कहीं कोई संवाद नहीं करना, जनता के दुख दर्द को नहीं समझना, उनके आवेदन की बात तो छोड़ दीजिए, वो जो जनता स्वागत करने के लिए जो कुछ लोग तैयार थे उनसे भी मिलने का समय उनको नहीं मिला। इसलिए मैं समझता हूं कि इस बार मुख्यमंत्री भी भयभीत थे और प्रशासन भी भयभीत था, चूँकि उनके शासनकाल में जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, जो अपराध बढ़ा है, जो भूमाफियाओं का जो राज बढ़ा है, अपराध जो तेजी से बढ़ते जा रहा है, इन तमाम से बातों से वो भयभीत थे। इसलिए वो कहीं भी जनता और पत्रकारों से रूबरू नहीं हुए। ये मुख्यमंत्री की यात्रा की विफलता का संकेत है।